ऑडियो लीक्स। जुडिशियल कमीशन ने कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया। बुध तक ऑडियो रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स में शामिल अफराद की फहरिस्त भी मांग ली। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी, मोदी सरकार की हट धर्मी। मकबूजा वादी में मुतनाज़ G20 इजलास, भारत को सफारती महाज पर शर्मिंदगी का सामना। तुर्किया, चीन और मिस्र ने हरी झंडी दिखा दी। सऊदी अरब और इंडोनेशिया की शिरकत मशकूक। इजलास में शिरकत के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे अमन दिखाने के लिए वादी छावनी में तब्दील। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। LOC के दोनों जानिब मुजाहिरों और एहतजाजी रैलियों का आगाज। मकबूजा कश्मीर की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुज़फ्फराबाद में मौजूद। वज़ीर ख़ारजा आज कानून साज असेंबली से खिताब करेंगे। कश्मीर की सियासी क़यादत से मिलेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार बिलावल भुट्टो के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। बिलावल भुट्टो आज रात बाग आज़ाद कश्मीर रवाना होंगे। ये तो सरासर कश्मीरियों के साथ ज़्यादती है, क्योंकि एक मुतनाज़ जगह पे G20 का इजलास बुलाना ये उनकी खिलाफ वर्जी है। मुतनाज़ इलाकों में इस तरह की सरगर्मियाँ करना इश्तियाल को उबारने पर मजबूर करता है। यहाँ पे मीटिंग करके क्या दर्श देना, दुनिया को क्या सबूत दिखाना चाहता है, दुनिया की आंखों में मिट्टी डालना चाहता है कि यहाँ पूरा अमन इलाका है, जबकि UN ने इसको बाकायदा मुतनाज़ा इलाका करार दिया हुआ है। अवाम ने भारत के मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहते हैं भारत दुनिया में इंतशार फैलाना चाहता है। PTI रहनुमा शीरी मज़ारी को रिहा किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का हुक्म। शीरी मज़ारी की नजरबंदी कलअदम करार। शीरी मज़ारी किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। शीरी मज़ारी डिप्टी कमिश्नर के पास बयान हल्फी जमा कराएं कि वो आइंदा किसी ऐसी सरगर्मी में शामिल नहीं होंगी। शीरी मज़ारी की दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। क्या आप इस गिरफ्तारी का दिफा कर रहे हैं? जस्टिस मियां गुल हसन का इस्तफसार। वफाकी पुलिस ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए फिट केस है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मकालमे में कहा कि खुद को मजीद शर्मिंदा मत करें। आप चाहते हैं मैं आंखें बंद करके गैर कानूनी काम होने दूं। फवाद चौधरी केस में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई थी। अदालत ने हुकूमत को शक का फायदा देते हुए तहम्मुल का मुजाहरा किया। सिंध हाई कोर्ट का 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों पर बड़ा फैसला। कराची से नजरबंद अफराद को शहर से बाहर मुंतकिल न करने का हुक्म। अदालत ने 29 मई के लिए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मेरी और राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। गिरफ्तार होने तक कौम से राबता रखूंगा। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान को नाअहल या माइनस करना है तो फिर PDM ने किसके साथ इलेक्शन लड़ना है? जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सियासी बहरान से निकाल सकती है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी का खदशा जाहिर कर दिया। CNN को इंटरव्यू में कहा मेरे 10,000 वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल को मुख्तलिफ जमानतों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। 80% इम्कान है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान ने कहा मेरी पाक फौज से कोई लड़ाई नहीं, फौज से लड़ाई हो तो मुल्क हारता है। जमान पार्क लाहौर की बाहर सूरत हाल मामूल पर आ गई। रुकावटें हटा दी गई, तमाम रास्ते खोल दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इमरान खान आज वकला समेत दीगर शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। कल इस्लामाबाद पेशे से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा हिटलर ने मुखालिफिन को कुचलने के लिए उनके घरों को जलाया। वही हिटलर स्कीम पर पाकिस्तान में भी अमल हो रहा है। 9 मई के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। रेडियो पाकिस्तान पेशावर में आग लगाने वाला मुबैना मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम को इलाका पक्का गुलाम से गिरफ्तार किया गया। जलाओ घिराव करने वाले दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारियां जारी। पेशावर पुलिस अब तक 2000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर चुकी। मुकदमे में नामजद तमाम साबिक सूबाई वुज़रा और MNAs और MPAs रुपोश हो गए। सिंध भर के 10,000 मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे की हलफ बर्दारी। कराची डिवीजन के 1200 नुमाइंदे भी शामिल। पीपल्स पार्टी 99 नशिस्तों के साथ पहले।
जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे और PTI 41 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद के मेयर का हतमी फैसला आज करेगी। जमात इस्लामी की जानिब से मेयर कराची के लिए हाफिज नईमुर रहमान नामजद उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज क्वेटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। गवर्नर बलूचिस्तान वज़ीर आला अरकान असम्बली से मुलाकातें करेंगे। अमन व अमान से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म क्वेटा में 34वीं नेशनल गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 20 नुकाती एजेंडा जारी। कंपनीज प्रॉफिट तरमीमी बिल 2023 ऐवान में मुतारिफ करवाया जाएगा। नशावर मवाद के कंट्रोल का तरमीमी बिल 2022 मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में भेजने की तहरीक भी एजेंडे में शामिल। रवां माली साल 10 माह के दौरान टेक्सटाइल बरामदात 14% कम हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2022 से अप्रैल 2023 तक 13 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल बरामदात की गई। गुज़िश्ता माली साल 10 माह में बरामदी हुजूम 15 अरब 98 करोड़ डॉलर्स था। अप्रैल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात 29% कम हुई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ज़लज़ले के झटके। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ अपरदीर में 36 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुहिम के दौरान 35 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। कराची पुलिस की सोहराब गोट में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मुबैना मुल्जिम हलाक, 2 फरार। मुल्जिमान के कब्जे से पिस्तौल और चोरी की गाड़ी बरामद। फेडरल बेरिया ब्लॉक 12 के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 1 मुल्जिम हलाक। कराची में तैयारा हादसे को 3 बरस बीत गए। हादसे में 57 अफराद जा बहक हुए। लवाहिकीन आज भी गम से निढाल। शहीद सलीम असलम की बेटी जरका चौधरी ने DNA लैब पर सवाल उठा दिया। कहा, आज तक रिपोर्ट नहीं दी गई, वालिद का जस्से खाकी नहीं मिला। यूनान की हुक्मरान जमात न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली, ताहम अक्सरियत हासिल न कर सकी। पार्लियामेंट में 145 नशिस्तें जीत चुकी है। न्यू डेमोक्रेसी जमात ने मजमूई तौर पर 40.8% वोट हासिल किए। नैब पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का नादहिंदा निकला। नैब बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन का तकरीबन 57 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। लंदन हाई कोर्ट ने ब्रॉडशीट केस में नैब पर आए जुर्माने की मद में 41,15,382 पाउंड अदा करने का हुक्म दिया। 2021 तक नैब ने हाई कमीशन की कुल रकम में से सिर्फ 6,74,517 पाउंड अदा किए थे। सऊदी अरब ने साइंस की दुनिया में अहम संग मील अबूर कर लिया। पहली मरतबा 2 सऊदी खलाबाज खलाई शटल पर रवाना। रियाना बरनावी खला में सफ़र करने वाली पहली सऊदी खातून बन गई। खलाई शटल फ्लोरिडा से रवाना हुआ। मुल्क में आज से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। बलाए सिंध, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। बारिश के बायस जारी गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी। शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार।